अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। इवन जो मेरा ये जो चैनल है जिसमें आप ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम देते हैं, ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर में, इन दोनों ही चैनल्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श मुझसे चाहते हैं तो आप उस नंबर पे जो है मुझे SMS करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप मुझसे जो है विचार परामर्श कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं उन लोगों का कॉल नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जब तक आप मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे और जो भी मेरी टर्म्स कंडीशन है अगर आप उनको फुलफिल नहीं करते हैं तब तक मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। तो आप अगर किसी भी प्रकार का कोई कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, कोई मुहूर्त इत्यादि है, या किसी भी चीज़ से संबंधित आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं और आपको कुंडली मुझसे दिखवानी है, तब आप मुझे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कई बार उसमें भी यूट्यूब चैनल में भी फ्लैश होता रहता है, तो पहले मुझे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उसके बाद ही आप मुझसे जो है कॉल पे बात कर सकते हैं। और जिन लोगों की ने मुझे जो है कुंडलियाँ वगैरह दिखवाने के लिए जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और अपनी कुंडलियाँ वगैरह इत्यादि बनवाई थी, उन लोगों का जो है कार्य मोस्टली जो है काफ़ी लोगों की जो है कुंडलियाँ बन चुकी हैं, फलादेश हो चुका है। तो मैं उनको व्हाट्सएप के जरिए ही मैं कांटेक्ट करूंगी और फिर बारी बारी एक समय निर्धारण करके जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, फिर मैं आपके वो डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। तो इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, कॉल करने से पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिए। और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें भी मैंने ज्योतिष से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए और हो सके तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नवग्रहों में शनि ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और ये एक महीने में एक अंश चलते हैं और 30 महीने में जाके एक राशि को पार करते हैं। तो यानी 2.5 महीने का समय लेते हैं, तब जाके शनि जो है एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। जैसा आप सभी लोग ये जानते हैं कि शनि अभी कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और इस वक्त वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही हैं। धनिष्ठा, और ये कुंभ राशि में शनि जो है 10 जनवरी 2024 तक रहने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि इस वक्त शनि की जो अवस्था है वो वक्री अवस्था चल रही है और ये 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे अभी अगस्त का समय चल रहा है तो 2 महीने बाद जो है आप कह सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 2 महीने कुछ दिनों के बाद जो है इनका जो है मार्गी शनि हो जाएंगे। तो अभी जो वक्री कंडीशन में है इस वक्त, तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी जगह पर है, शुभ जगह पर है, तो आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर शुभ जगह पे नहीं है तो वहीं पर ही इनका अगर दुख देने की कैपेसिटी इस वक्त अगर आपकी कुंडली के अनुसार चल रही है, क्योंकि शनि इस वक्त मार्गीय अवस्था की जगह वक्री अवस्था में है, तो मार्गीय अवस्था में अगर ये दुख कम देंगे तो वक्री अवस्था में दुख इनका बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो जो भी लोगों का शनि कुंडली के अनुसार ठीक नहीं है तो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप शनि से संबंधित ये जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि को शनि क्या शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं, ये मैंने तब बता दिया था जब ये शनि ने कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था। तो आप वहाँ पर जरूर जा कर के देखिए कि आखिर राशि के अनुसार शनि आपको कैसा फल दे रहे हैं। दूसरा, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वक्री शनि जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में इस वक्त वो है, वो 12 राशियों के जो 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के अनुसार मैं आपको बताऊंगी कि आपको शनि कैसा फल देने वाले हैं। 27 नक्षत्रों में से अगर आप देखेंगे तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो 23वें नंबर का नक्षत्र होता है और उसका अर्थ होता है सबसे धनवान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो उन लोगों के लिए और अन्य 27 नक्षत्रों के जातकों के लिए आखिर ये शनि का परिवर्तन जब तक ये नवंबर 4 तक रहने वाले हैं कैसा रहने वाला है, आपको थोड़ा जिन लोगों के लिए ये सही नहीं है उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष से ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ।
नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शनि की 2 राशियां हैं और धनिष्ठा नक्षत्र इन दोनों राशियों में रहते हैं। अगर आपका जन्म जो है कुंभ राशि में हुआ है तो धनिष्ठा के जो अंतिम 2 चरण हैं वो कुंभ में पड़ेंगे और पहले 2 चरण जो है मकर राशि में होंगे। अगर आप देखेंगे तो मकर राशि जो है उसके स्वामी शनि होते हैं, लेकिन धनिष्ठा के जो स्वामी हैं वो मंगल होते हैं। मंगल का जो है जिन लोगों का कुंडली में अगर आप देखेंगे, चाहे उनका मकर राशि में जन्म हुआ हो, चाहे उनका जो है कुंभ राशि में जन्म हुआ है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने के कारण इन जातकों के ऊपर दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शनि का प्रभाव रहेगा क्योंकि मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं, और धनिष्ठा का प्रभाव इसलिए रहेगा क्योंकि धनिष्ठा के जो स्वामी है वो मंगल हैं। तो जीवन भर आप लोगों के ऊपर इन दोनों का प्रभाव रहने वाला है। लेकिन मंगल ग्रह को अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला, इस चीज को मंगल ग्रह को जो है, इस नक्षत्र को मंगल ग्रह के द्वारा जो है ये सब ऊर्जा प्रदान की जाती है। और ये जो ऊर्जा है ये चरमो उत्कर्ष पर तब आ जाती है अगर किसी का मंगल जो है मकर राशि में ही आकर के बैठा हो, और मकर राशि में जो मंगल होता है वो उच्च का माना जाता है। तब यहाँ पर मंगल की जो शक्ति है और अधिक बढ़ जाती है। जैसे मकर राशि जो है वो एक जलचर राशि है और कुंभ राशि है वो वायु तत्व की राशि होती है। ऐसे लोगों का अगर आप व्यक्तित्व देखेंगे जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का शरीर अधिकतर जो है दुबला पतला होता है, लेकिन इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी होते हैं और साथ ही साथ ये बुद्धिमान भी होते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इनको विशेषता हासिल होती है, और खासकर ऐसे लोगों को जो है बहुत सारे लोग प्रेम करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों के ये लोग प्रिय भी होते हैं। लेकिन इन लोगों का एक नेगेटिव पहलू भी होता है। जिन लोगों का कुंडली के अनुसार अगर मंगल शुभ नहीं बैठा हुआ है, शुभ भाव में नहीं है, क्रूर स्थिति में बैठा हुआ है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक जो है बहुत ही ज़्यादा अभिमानी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और स्वभाव के बहुत ही ज़्यादा जिद्दी या स्टबन बन जाते हैं। और इस स्वभाव के कारण इन लोगों की, चाहे वो मकर राशि में हो या फिर वो कुंभ राशि में हो, बाद में जो है मंगल खराब होने के कारण जो है बहुत अधिक समस्याएं इनके जीवन में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, और आगे चलकर इनके जीवन में जो सफलता है उसका जो आप ग्राफ कह सकते हैं वो धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव अड़ियल होता है, अभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं और दूसरों के साथ उतना अच्छा घुल मिल कर रहने वालों में से नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों का 27 नक्षत्रों में से इन नक्षत्रों में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आखिर आप लोगों के लिए मंगल के नक्षत्र में जो शनि अभी विचरण कर रहे हैं, जो धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, ये आने वाले 2 महीने में आपको कैसा फल देने वाले हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा या चित्रा, इसमें अगर आप लोगों का हुआ है तो आपका जो है इस वक्त जन्म तारा है। जन्म तारा में रहने के कारण मंगल का अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको मंगल के कारक तत्व आपको बताए हैं उस पर ध्यान देना होगा, और खास कर क्योंकि शनि इस वक्त जो है मंगल के ही घर में यानी मंगल के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने शरीर का ख्याल रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। अब इसमें मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है आपके शरीर में रक्त का कारक है, तो आपको खून से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, शनि जो है वो नसों का कारक है, तो हो सकता है जब से शनि का जो है विचरण हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र में, जब से शनि चल रहे हैं, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी बॉडी में एक अकड़न सी हो जा रही है, नसों की प्रॉब्लम हो जा रही है, नस खिंच जा रही है या मोच आ जा रही है, या फिर किसी भी प्रकार का अगर आप कह सकते हैं कि नस का जिसे कहते हैं मुड़ना,
इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई होंगी। अगर आपका मंगल या फिर आपका जो शनि है शुभ स्थिति में नहीं है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको ये सब परेशानियां होनी शुरू हो रही होंगी। आपको खून से संबंधित भी इश्यू हो सकता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई चोट इत्यादि लग जाती है तो आपको जितना जल्दी हो सके अच्छे से क्योर करना जरूरी है। अगर कोई घाव हो गया है, रसाब हो रहा है, क्योंकि शनि इस वक्त मंगल की राशि मंगल के नक्षत्र में है, तो शनि लंबा दीर्घ आयु चलने वाले धीरे धीरे वाले ग्रह होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई घाव या जख्म हो गया और अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये घाव आपका लंबा खींचने वाला है और फिर ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छोटा सा जो घाव है बाद में यही नासूर का काम करना शुरू कर देगा। तो ब्लड से संबंधित अगर कोई इशू चल रहे हैं आपको ट्रीटमेंट करवाना है आपका। अगर क्योंकि ये मंगल जो है बोन मैरो का भी कारक होता है, तो आपके हड्डियों के अंदर जो बनने वाला बोन मैरो जिसे हिंदी में मज्जा कहा जाता है, इसका कारक भी मंगल होता है। तो अगर मंगल कहीं ना कहीं शुभ नहीं है आपकी कुंडली में तो आपको रक्त से संबंधित, हड्डियों के बोन मैरो से संबंधित ये इशू भी होने वाले हैं। तो इस नक्षत्र के रहने वाले जो भी मंगल के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म है, राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में जिनका जन्म हुआ है ऐसे लोगों को अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ही अधिक जरूरी है। अब आ जाता है राहु के नक्षत्र। तो जिन लोगों का राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा इसमें हुआ है तो आप कह सकते हैं कि राहु के नक्षत्र के लिए शनि का जो इस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में जो इस वक्त विचरण हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा है। ये परम मित्र में है, जिसे आप कह सकते हैं एक इंटीमेट फ्रेंड, यानी एक बहुत ऐसा शुभचिंतक दोस्त जो आपके लिए हमेशा परेशान रहने वाला होता है और आपके दुख में हमेशा आपका साथ देने वाला होता है। तो इस वक्त राहु के नक्षत्र वालों के लिए ये समय, ये पीरियड खासकर 4 नवंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपको जो है क्योंकि वक्री स्थिति में इस वक्त जो है चल रहे हैं और ये जनवरी में चेंज हो जाएंगे, फिर ये मीन राशि में चले जाएंगे शनि। तो वक्री कंडीशन का जो ये पीरियड अगर आप कह सकते हैं, तो आद्रा, स्वाति और शतभिषा के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए। जो भी आप कार्य करेंगे इसमें आपको शनि जी जो है आपकी सहायता ही करने वाले हैं, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही मित्र होते हैं। अब आ जाता है गुरु के नक्षत्र। तो जिनका भी गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद इसमें जन्म हुआ है, तो यहाँ पर भी शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जो विचरण है आपके लिए भी मित्रवत है। तो आप भी अगर किसी प्रकार का कोई काम इत्यादि कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये शनि का जो नक्षत्र में जो विचरण हो रहा है, और खासकर वक्री शनि है, कि हमेशा वक्री ग्रह जो है ज़्यादा पावरफुल होकर के अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छे और शुभ रहने वाले हैं। अब आ जाता है शनि, बृहस्पति के बाद शनि की। तो जिन लोगों का जन्म पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में हुआ है, ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि शनि जो है ये जो नक्षत्र है ये शुभ नहीं है। ये आपके लिए बद तारा में इस वक्त पड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो शनि है इस वक्त शनि धनमंगल के नक्षत्र में ही विचरण कर रहे हैं। तो जो बद तारा होता है इसका अर्थ होता है मृत्यु तुल्य। मृत्यु तुल्य तो आपके शरीर में किसी इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है, कोई चोट दुर्घटना हो सकती है। बेशक मृत्यु ना हो, लेकिन आपके शरीर को मृत्यु तुल्य कष्ट तो अवश्य ही होने वाला है और इससे आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग जो हैं मान लीजिए रोड इत्यादि क्रॉस कर रहे हैं और कुंडली में अगर आपका मंगल कहीं शुभ जगह पे नहीं है, तो आपको जो लाल रंग है, जो मैरून रंग है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। अभी जैसे कई लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो लाल रंग की गाड़ियाँ होती है, मैरून कलर की जो गाड़ियाँ होती हैं, तो आप जो है इन रंगों से परहेज करेंगे, इन गाड़ियों में बैठने से परहेज करेंगे। नहीं तो अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो जो लोग खासकर धनिष्ठा या शनि के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो उन लोगों की जो इंजरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट आपको हो सकता है। तो कुछ दिनों तक आप लाल रंग के कपड़े वगैरह पहनना भी अवॉइड कीजिए। तो शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म है उन लोगों के लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र जो है शुभ नहीं बैठ रहा है। आपको जो है
अगले 2 महीने जब तक ये शनि वक्री है नवंबर तक अपना ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नसों से संबंधित अगर आपको कोई इशू वगैरह पहले से अगर चल रहा है तब भी आप जो है, क्योंकि शनि जो है नसों का कारक होता है, स्नायु का कारक होता है और कर्म के अनुसार फल देने वाला होता है। तो अगर आपने पहले से पापरत थे, पाप कर्म कर रहे थे तो उसका तो फल आपको भुगतना पड़ेगा। और शनि कहीं कुंडली में बहुत अधिक खराब है तो आपको पैरालिसिस होने की भी शिकायत हो सकती है और जो ये रोग है फिर ये लंबा चलने वाला है। अब आ जाता है बुध। तो जिन लोगों का जो है बुध के नक्षत्र में जन्म हुआ है ऐसे लोगों के लिए शनि का जो ये धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री जो चल रहे हों करके ये सक्सेस जोन में है। तो अगर मैं कहूँ कि इन जितने भी ये लोग हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो बुध के नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोगों का जो टाइम पीरियड है ये गोल्डन जुबली पीरियड आप कह सकते हैं। यानी शनि आपको ही शिखर तक लेके जाने वाले हैं। अगर आप शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब इत्यादि कर रहे हैं तब आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। आपका बॉस आपके साथ खुश रहने वाला है। और खासकर अगर आप बुध से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाले हैं। अब आ जाते हैं केतु के नक्षत्र में। तो बुध के नक्षत्र के लिए अच्छा है ये। केतु के नक्षत्र में अगर देखा जाए तो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जो विचरण हो रहा है ये शुभ नहीं है। केतु किसका कारक है? केतु जो है चोट का, ऑपरेशन का, सर्जरी का और कुछ कट जाना, शरीर के हिस्से में कहीं पे कुछ जैसे कई लोगों को देखते हैं ना कि कोई सर्जरी वगैरह हो जाती है। कई बार अगर केतु की कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो उनके अंग भी काट देने पड़ते हैं। तो जो केतु के नक्षत्र में यानी अश्विनी, मघा, मूल जिन भी लोगों का इस नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जो गोचर अभी हो रहा है ये शुभ नहीं है। ये आपके लिए प्रत्यार्य अर्थात एनिमी जोन आप इसको कह सकते हैं, डेंजर स्थिति में है, खतरनाक स्थिति में है। तो आपको अगर कोई आपकी सर्जरी इत्यादि होने वाली हो तो आपको सर्जरी से थोड़ा, जब तक ये शनि चेंज नहीं हो जाते हैं, रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी बहुत इमरजेंसी है और सर्जरी करवानी है तो किसी अच्छे पंडित को या अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली एक बार चेक करवा लीजिए और कोई एक अच्छा या शुभ मुहूर्त निकाल करके ही आप इस चीज़ की सर्जरी, जो भी आपके शरीर में सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है वो आप करवा सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई जो केतु है वो फोड़े फुंसियों का भी मालिक होता है, कटने का, कहीं पर चोट लग जाएगी, कट जाएगा। तो अगर आपके शरीर में इस प्रकार का कोई घाव इत्यादि अगर हो गया है और चोट लग जाती है तो आप कोशिश कीजिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उनकी सलाह लेनी होगी और उसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। क्योंकि केतु कट का कारक है और मंगल रक्त का कारक है। तो मंगल जो है उसे खून बहना, आपकी बॉडी से खून बहना शुरू होगा और जिसके कारण जो है अगर आप घर पे अपना कोई ट्रीटमेंट करने की सोच रहे हैं, छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस कोई चीज़ इशू हो गया है तो आप कोशिश करिए कि डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट अवश्य करवाइए। और अगर कहीं ना कहीं केतु जो है आपकी कुंडली के अनुसार शुभ नहीं है, शुभ जगह पर नहीं है, अगर आप देखेंगे इस वक्त अगर कुंडली में अगर गोचर के अनुसार इस वक्त देखा जाए तो केतु जो है इस वक्त जो है तुला राशि में विराजमान है। और जो तुला राशि अगर आप देखेंगे तो ये अगर शरीर के अंगों में से देखेंगे तो आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको इंगित करता है। तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो जो जहाँ से मूत्र विसर्जन किया जाता है या जहाँ से आप टॉयलेट इत्यादि करते हैं उस एरिया को जो है बहुत अधिक नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर है। और केतु क्योंकि अभी तुला राशि में है और ये अभी अक्टूबर तक जो है रहने वाले हैं, तो आप लोगों को अपने
जो भी केतु के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट के जो अंग है उनको जो है ज़रूर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया या वहाँ की कोई सर्जरी इत्यादि करनी पड़ गई तो मुश्किल हो सकती है। और ख़ासकर अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो थोड़े बड़े सिर वाले हैं या जिनका माथा बहुत बड़ा है, ऐसे लोगों के साथ भी थोड़ा, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन इन 2 महीनों के लिए यानी 4 नवंबर तक आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना करके रखिए कि चाहे वो आपके परिवार के मेंबर हो या कोई आपके दोस्त हो या कोई भी हो। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं और आपके संपर्क में इस तरह के लोग हैं तो ये भी आपके लिए मुसीबत का कारक बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो केतु के नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, सावधान होकर के रहिए। ये आने वाले जो 2 महीने हैं ये आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म जो है शुक्र के नक्षत्र में हुआ है। तो शुक्र के नक्षत्र में आते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। आपके लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में ये जो विचरण हो रहा है ये अच्छा है, कल्याणकारी है। यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं जो है आपका कल्याण करने वाले हैं। शुक्र किन जिन भी चीज़ों का मालिक होता है, जैसे शुक्र जो है स्त्री कारक है, शुक्र लग्जीरियस का कारक है, शुक्र जो है आपका अगर आप शुक्र संबंधित कार्य कर रहे हैं, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का या IT फर्म इत्यादि में अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो जो भी लोगों का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में हुआ है, इन लोगों के लिए ये जो अगले 2-2.5 महीने हैं ये बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी तरक्की ही होने वाली है। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सूर्य के नक्षत्र में हुआ है। इनके लिए शनि का जो ये मंगल के नक्षत्र में जो इस वक्त विचरण हो रहा है ये शुभ नहीं है। ये कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये रवि के यानी सूर्य के नक्षत्र होते हैं और आपके लिए ये विपत्त तारा में पड़े हुए हैं। यहाँ पर विपत्ति का कारक शनि आपके लिए बनने वाले हैं। सूर्य आपका बॉस, अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको छोटे पद के लोगों से थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि शनि जो है 4th क्लास के जो लोग होते हैं वो शनि को इंडिकेट करते हैं। तो उनके साथ अगर कोई आप लड़ाई झगड़ा मोल इत्यादि लेंगे तो ये आपके लिए मुसीबत भरा साबित हो सकता है। अगर आप कोई सरकारी काम करवाना चाहते हैं, सरकारी टेंडर इत्यादि पास करवाना चाहते हैं और अगर आपकी बहस किसी से फालतू में हो जाती है तो यहाँ पर तो आपका काम बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, उल्टा बिगड़ और जाएगा और आ बैल मुझे मार वाली नौबत आपके ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपका बॉस जैसा भी हो, जैसे मान लीजिए उनका रंग सफ़ेद होगा, उनकी आंखें थोड़ी बिल्ली के जैसे ब्राउनिश होंगी और क्षत्रिय वर्ण के ऐसे लोग जो होंगे, खासकर ऐसे लोगों के साथ जो है आपको कम से कम उलझना है। आपके बॉस ने आप पे गुस्सा किया, चिल्लाया, कुछ भी हुआ, आप उल्टा जवाब मत दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। तो जिन भी लोगों का जन्म जो सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ऐसे लोगों के लिए ये जो 2-2.25 महीने हैं ये शुभ नहीं है, परेशानी के कारक हैं। तो नवंबर तक आपको जो है संभल कर चलने की ज़रूरत है। अब आ जाता है चंद्रमा के नक्षत्र, जिनका भी इसमें जन्म हुआ है, इन लोगों के लिए शनि का विचरण शुभ है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो रोहिणी, हस्त और श्रवणा में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए शनि यहाँ धनदायक है, यानी धन प्रदान करने वाले हैं। तो अगर आप चंद्रमा से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं या फिर शनि से संबंध या फिर मंगल के कार्यों से संबंधित अगर कुछ कर रही हैं, अभी जैसे मान लीजिए मंगल के काम होते हैं अग्नि से जुड़ा हुआ काम, तो जैसे मिट्टी की भट्टी जो होती है, अगर आप उसका काम कर रहे हैं तो आपको ये 2.5-3 जो भी 2-2.25 महीने जो है आपके लिए बहुत लाभकारी है, आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। जो कोयले की भट्टियाँ होती हैं उसमें अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा है। बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान है अगर
उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू इस वक्त हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो वक्री कंडीशन में है और ये धनिष्ठा में ये जो नवंबर तक रहने वाले हैं, 4 नवंबर तक, आपके लिए ये समय जो है आप कह सकते हैं गोल्डन जुबली टाइम है, धन प्रदायक करने वाला समय है। अगर आपका कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस इत्यादि चल रहा है और बीच में अगर 2 महीने के बीच में नवंबर के से पहले रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको अच्छे जो है धनराशि आपको प्राप्त होने वाली है। आप कोई अपनी ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप उसको ज़मीन आपको प्राप्त हो जाएगी, आप खरीद सकते हो। बेचना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे पैसों में आप उसको बेच सकते हो। तो इससे जो है आपको धन का फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ जो भी काम कर रहे हैं, चंद्र के नक्षत्र वाले, उन लोगों के लिए ये जो 2 महीने हैं बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं और आपको ये समय को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मैंने ये जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।